एक एक टर्म अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक टर्म लिख करके समझा रहा हूं, एक्स का कौन है और वाई का कौन है। ठीक है, अच्छा सर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स फकीरा पर। आज नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी फेमस है काफी ये चैप्टर। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करो तब। अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे आप तो हो सकता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा यहां आए, थोड़ा सा यहां आए और पूरा ऊपर से भाग जाए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन है, कैसे इसे कवर करूं, बट ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स 1D मोशन। आपने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी, मैंने पहले 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है। तो अगर कुल मिलाकर के देखोगे तो उन दोनों को अगर कंबाइंड कर दोगे ना तो यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और काफी बेहतर ढंग से आपको समझ में आने वाला है। दिमाग को काफी सिंपल रखना है, क्रिटिकल नहीं बनाना है और ये दिमाग को बोलते चलना है कि हर चीज हमें वही पढ़ाया जाएगा जो पहले पढ़ाया गया था। क्योंकि सच यही है, आपको यहां नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी और बाकी के सारे कॉन्सेप्ट, वही चीज यहां पर आने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, यही चीजें बार बार आपके सामने रिकॉल होंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये लेक्चर 1 होगा अपना मोशन इन अ प्लेन का, और हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो बट फुल इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। एक बार थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो धांसू इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है मैं क्लियर करके समझाऊंगा कि इसे कैसे समझते हैं, इसे कैसे समझते हैं और इसे कैसे समझते हैं। देन कैलकुलेशन करवाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैसे निकालना है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालना है। देन इस पर सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर को फिनिश अप करेंगे। तो पेशेंस बना करके आप लेक्चर को देखना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन और जितने भी टॉपिक शुरुआती दौर के हैं वो मैं आपके दिमाग में सीधा क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं और अंत पर क्या करेंगे, अंत करेंगे। पहला लेक्चर है ये, शुरुआत करते हैं इसे। देखिए मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या हुआ। मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है बच्चा कि 2 डायमेंशनल ये मोशन होगा। पहले क्या था कि रेक्टिलिनियर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा था, कोई एक डायरेक्शन में चल रहा था। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि अगर ये x है और अपने पास ये क्या है, y है, तो पहले या तो x पर चलता या फिर y पर चलता। बट अब ऐसा नहीं है, अब x और y मिलकर के जो प्लेन बना रहे हैं उसके बीच अपना जो पार्टिकल है वो मूव करेगा, अपना जो पार्टिकल है वो मोशन करेगा, है ना। ये चीजें हैं, मतलब अब 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 2 डायमेंशनल मोशन का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, देखो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप लोग पहचानना शायद से जानते हो। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। अगर आपके पास मैं ये कॉपी दिखाऊं, है ना, ये आपके पास क्या है, कॉपी, देखो ये भी क्या है, 2 डायमेंशनल है। जिसमें सरफेस होता है, जिसमें सरफेस एरिया होता है उसे हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सरफेस एरिया वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं से एक प्लेन पर, है ना, एक प्लेन पर एक सरफेस में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जमीन के सरफेस पर मूव करेगा। ये भी अपना क्या है, एक 2 डायमेंशनल स्पेस ही तो है, 2 डायमेंशनल क्या है, जगह है। देखो ना ये x है और ये क्या है, y है। अगर इसको मिला दोगे तो xy प्लेन बन जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं से ऐसे मोशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। पहले क्या था, इस ऑब्जेक्ट को मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग ऐसे फेंकते थे और ये ऐसे नीचे आ जाता था, जैसे फेंका वैसे ही क्या हुआ, ये नीचे आ गया। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होना है कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे और ऐसे वापस आएगा, ऐसे फेंकेंगे ऐसे वापस आएगा। मतलब ये पाथ को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को ये फॉलो करेगा। जैसे कोई आपके पास बोल सकते हो कि बॉल है, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर, थीटा एंगल पर थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो उसका पाथ कैसा बनेगा, वो सिंपली ऐसे नहीं जाएगा, वो सिंपली ऐसे नहीं जाएगा, वो बीच से ऐसा जाएगा। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो तो देखो गोल जहां पे करना होता है तो फुटबॉल को किक करते हो तो फुटबॉल कैसे, ऐसे उछल करके जाता है। सुबह सुबह सो करके उठते हो और अपने पौधों को पानी देते हो तो पाइप को लेकर के ऐसे खड़े रहते हो, तो पाइप से जो पानी निकलता है वो यहां से निकलता है, सीधा नीचे चला जाता है क्या, नहीं,
वो धीरे धीरे यहां से ऐसे पैराबोलिक पाथ बना करके नीचे की तरफ जाता है। ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ सकते हैं। अगर बात करें दिखता कैसा है, तो ये अपने पास x है और ये अपने पास क्या है बच्चा, y है। तो पैराबोलिक पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा पाथ जब बनाएगा ऑब्जेक्ट तब बोलेंगे कि ये पैराबोलिक मोशन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब पढ़ाऊंगा तब वहां पर x का पावर क्या होगा, y का पावर क्या होगा, वैसे करके समझाऊंगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि जो अपने पास ये मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसे हम लोग समझ कैसे सकते हैं। तो देखो इसमें मेनली हम लोग को पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन में, मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोजेक्टाइल, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ना है बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन भी है, बट यहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। क्या ये 2D मोशन है। अब 2D मोशन तो सर हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, 2D मोशन नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इसे दो पार्ट में तोड़ लेना, 1D मोशन प्लस में 1D मोशन, 1D मोशन प्लस में 1D मोशन। ठीक है, अब कैसे, आइए इस चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं समझते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है, और ये अपने पास XY प्लेन है। अगर इधर की तरफ पार्टिकल मोशन करेगा तो बोलेंगे x में चल रहा है, i कैप में चल रहा है, और इधर की तरफ अगर चलेगा तो बोलेंगे y में चल रहा है, दैट मीन्स j कैप में चल रहा है। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे चल दे, ये एंगल बोल दे कि 45 डिग्री है, और इधर की तरफ पार्टिकल चल दिया 2√2 मीटर पर सेकेंड से, लेटर सपोज चल दिया। अब बताओ ये मोशन तो जानते हैं, ये मोशन तो जानते हैं, बट इसका वेलोसिटी जो है वो अब दे दिया XY प्लेन में। अब इसे कैसे समझेंगे सर, अब इसे कैसे समझेंगे, अगर बोलेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर टाइम t, ये सब कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम इसे तोड़ो। कैसे तोड़ो, ये XY प्लेन में है, XY प्लेन को हम पहचानते ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको x के अलोंग तोड़ेंगे। आप सभी को पता है कि अगर x के अलोंग तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 2√2 cos 45, और इसको y के अलोंग भी हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। y के अलोंग जब इसको तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2√2 sin 45 मिलेगा। आपको पता है ना, थीटा जिधर उधर cos चिपकाते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू क्या आ जाना है, 2√2 इंटू में 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो x के अलोंग जो इसका वेलोसिटी आया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2√2 इंटू में 1/√2, ये कट जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड कहाँ आया, y एक्सिस में आया। तो आप बोल सकते हो कि u का वैल्यू जो था, u का वैल्यू जो था अपने पास वो कितना था, 2√2 मीटर पर सेकेंड, और ये था XY प्लेन में, XY प्लेन में। लेकिन XY प्लेन अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि x के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना है, 2, और x के लिए डायरेक्शन का यूज भी कर सकते हो, i कैप। खैर अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड, और y में जो इसका वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसे हम तोड़ करके समझ सकते हैं x और y में। अगर XY प्लेन में कोई मोशन होगा तो उसे अलग से x में, अलग से y में तोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, समझ सकते हैं। तो आपके पास जब भी कभी भी 2D मोशन आएगा तो उसे एक 1D मोशन x में और एक 1D मोशन y में तोड़ लेना। x वाला जो अपने पास टूटेगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन बोलेंगे। y वाला जो टूटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, वर्टिकल मोशन के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। तो सर 2D मोशन जब भी रहेगा तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक 1D प्लस में एक 1D, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग से समझ लेंगे और बाद में उसको मिला देंगे, वही तो 2D है। हाँ, अब तुम सही पकड़ा कि दोनों को मिला देंगे वही क्या है, 2D मोशन है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन तुम लोग के दिमाग में होगा ना वो ये होगा कि सर ठीक है आपने बताया कि अगर 2D मोशन रहेगा तो उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। बट सर एक बात बताओ, क्या x और y दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। x और y जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स x की गर्लफ्रेंड को y नहीं छेड़ सकता है, हिम्मत ही नहीं है छेड़ने का, और y के गर्लफ्रेंड को x नहीं छेड़ सकता है, हिम्मत ही नहीं है छेड़ने का। ठीक है, x के घर में अगर आग लगेगा y पानी डालने नहीं आएगा, और y के घर में अगर आग लगेगा तो x पानी डालने नहीं जाएगा। और एक अच्छा बात बताऊं, किसी को बताना मत, अगर x के घर में आग लगेगा ना तो पानी डालने नहीं आएगा, वो तो छोड़ो, इसे पता ही नहीं चलेगा कि x जल रहा है। और y के घर में अगर आग लगेगा तो x पानी डालने जाएगा, वो तो छोड़ो,
वाई एक्स को पता ही नहीं चल पाएगा कि वाई के घर में आग लगा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो आप बोल सकते हो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्स में और वाई में सर है ना, हम मोशन को तोड़ करके क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। जो भी लिखने लायक बातें लग रही है वो लिख लीजिए। मैं साइड में हट जा रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा और आगे प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। आइए अब समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसे हम लोग किस तरीके से, है ना, उसे हम लोग किस तरीके से काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बात बता दूं, वीडियो अगर यहाँ तक देख लियो ना तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है तुम लोगों को, बहुत कुछ मिलने वाला है जो पढ़ के ना तुमको ऐसा लगेगा कि काश मुझे पहले ये वीडियो लेक्चर मिल जाता। ठीक है, चलिए अब अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं काफी बेहतर ढंग से। मान लीजिए, आप लोग मान लीजिए यहाँ अपने पास एक कोऑर्डिनेट है। ये अपने पास क्या है बच्चा, ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है और ये अपने पास क्या है, वाई है। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक यहाँ पे पार्टिकल है, ओरिजिन पे अपने पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसे हमने v वेलोसिटी इधर की तरफ इनिशियल को u मान लेते हैं ना, u मीटर पर सेकंड से इसे क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, इसे फेंक दिया। अब एक बात बताओ, u मीटर पर सेकंड से हमने फेंका, क्या ये वेलोसिटी x के अलोंग है? नहीं सर। क्या ये वेलोसिटी y के अलोंग है? नहीं सर। ये x y प्लेन में है सर। और x y प्लेन में जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो आपने सिखाया कि x और y के अलोंग सबसे पहला काम इसे तोड़ेंगे। सबसे पहला काम इसे क्या करेंगे बच्चा, तोड़ेंगे। तो इसे x के अलोंग जब तोड़ोगे तो देखो, अगर ये एंगल थीटा होगा तो x के अलोंग इसके वेलोसिटी को बोल सकते हैं ux, और इसे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो थीटा जिसके साथ उसके साथ कॉस, u कॉस थीटा। और y के अलोंग अगर इसका वेलोसिटी चेक करेंगे तो uy, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, u साइन थीटा। अच्छा सर, दो वेलोसिटी आया, ux और uy। ux क्या करेगा, ux इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है, मतलब ux जो है आगे ले जाने में मदद करेगा, पार्टिकल को आगे ले जाने में हेल्प करेगा। और uy दैट मींस u साइन थीटा क्या करेगा, इसे ऊपर ले जाने में मदद करेगा, ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। सर इधर भी वेलोसिटी काम कर रहा है, इधर भी वेलोसिटी काम कर रहा है, तो पार्टिकल किधर जाएगा, अब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसके बीच से कुछ ऐसा ये क्या करेगा, निकल जाएगा। इसके बीच से कुछ ऐसा क्या करेगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं है, इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ mg फोर्स भी काम कर रहा होगा, या फिर बोल सकते हो कि g भी लग रहा होगा। ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन काम करता है स्मॉल g, वो भी इस पर लग रहा होगा। दैट मीन्स सर एक बात बताओ, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा g नीचे खींच रहा होगा, g नीचे खींच रहा होगा, ये तो ऊपर ले जाना चाहता है। अब ऊपर का मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, भगवान के पास नहीं, ये तो ऊपर ले जाना चाहता है, ये आगे ले जाना चाहता है, और ये नीचे की तरफ खींच रहा है। तो सेंस लगा के देख कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो पार्टिकल का मोशन जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब यहां से पार्टिकल उठेगा और इस तरीके से आकर के गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन सर आपने बताया कि हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं बिना एक्स और वाई में तोड़े हुए। तो सबसे पहले एक ज़मीन यहाँ पर मैंने कल ही रजिस्ट्री करवाया है, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, ये मेरा ज़मीन है, इसे दो हिस्से में बांट लेता हूँ। ठीक है, एक तुम्हें दे दूंगा और एक अपने पास रखूंगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स एक्सिस, क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला मोशन। और यहां मैं लिखता हूं वाई एक्सिस, यहां क्या लिखता हूं, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल वाला मोशन। सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख, सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिख। देख तो x में वेलोसिटी जो है इनिशियल वो कितना है, u cos थीटा है। क्या बच्चा, u cos थीटा। और y में जो इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है वो कितना दिख रहा है हम लोग को, uy दैट मींस u sin थीटा। क्या दिख रहा है बच्चा, u sin थीटा दिख रहा है। अच्छी बात है सर, बोलो अच्छी बात है, कमेंट करके बताना कि अच्छी बात है या फिर नहीं है। देखो तो जब यहां से ये यहां जाएगा, है ना, तब क्या होगा, उसे भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। सबसे पहले यहां पे समझते हैं। देखो तो वर्टिकल मोशन को सबसे पहले देखो। वर्टिकल मोशन को अगर तुम ठीक से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है भाई साहब, ऊपर की तरफ काम कर रहा है uy दैट मींस u sin थीटा, और नीचे की तरफ काम कर रहा है एक्सेलरेशन, है ना, जो कि बराबर है माइनस g के, क्योंकि नीचे इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो a बराबर होगा किसके, माइनस g के, मोशन अंडर ग्रेविटी।
देख तो ये कैसा लग रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसे तुम भूल जाओ, अगर सिर्फ इसे देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये सर मोशन अंडर ग्रेविटी तो है, मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है, मतलब नया चीज नहीं है सर, नया चीज नहीं है सर। ऊपर की तरफ वेलोसिटी है ना इनिशियल, और नीचे की तरफ इसे खींच रहा है, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी है सर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि वर्टिकल मोशन में एक एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है जिसे हम ay बोल सकते हैं, और ay कितना होगा, ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन के बराबर, मतलब g के बराबर। लेकिन यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, डायरेक्शन किधर है बच्चा, डाउनवर्ड। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसे थोड़ा सा भूल जाओ और यहां पर आ जाओ, x वाले में आ जाओ। x वाले में बताओ तो एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन होगा क्या। अरे क्या सिखाया मैंने कि अगर कोऑर्डिनेट है इस तरीके से तो x का कोई भी चीज y पर डिपेंड नहीं करेगा और y का कोई भी चीज x पर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक्सेलरेशन कहां का है, x का है या फिर y का है, x का है या फिर y का है। ये एक्सेलरेशन y एक्सिस का है, मतलब x एक्सिस के मोशन को ये अफेक्ट नहीं कर सकता है। हिम्मत इसके पास नहीं है कि x के मोशन को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है भाई साहब, इसलिए आप लिख सकते हो लड्डू कि x में जो एक्सेलरेशन है अपने पास, x में जो अपने पास एक्सेलरेशन है वो भाई साहब क्या होगा, वो हो जाएगा अपने पास 0। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, बताओ तो x एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा, ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। अरे भैया वेलोसिटी तो तभी ना चेंज होता है जब एक्सेलरेशन होता है, x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है x एक्सिस का वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब ये नहीं बदलेगा। ये तुम लोग की तरह नहीं है जो मौका देख के ही बदल जाता है, ये चेंज होने वाला नहीं है भाई साहब, है ना। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर यहां पार्टिकल आ जाएगा, यहां पार्टिकल आ जाएगा तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा जी, ये तो ट्रू है। यहां पार्टिकल होगा तब भी नीचे की तरफ काम करेगा जी, यहां पार्टिकल होगा तब भी नीचे की तरफ काम करेगा जी, और यहां पार्टिकल होगा तब भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा जी, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा बच्चा जी। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो x के वेलोसिटी में कभी चेंज आएगा क्या, x के वेलोसिटी में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आ सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब x एक्सिस का वेलोसिटी हमेशा रहने वाला है u cos थीटा, यहां भी रहेगा u cos थीटा, यहां भी रहेगा u cos थीटा, u cos थीटा। बोल मजा आया क्या, बोल मजा आया क्या। तो ये चेंज कभी भी नहीं होगा। दैट मीन्स अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, फाइनल वेलोसिटी की बात करें इन x डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं u cos थीटा के ही बराबर होगा। ये चेंज होने वाला नहीं है, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बता दो कि यहां का फाइनल वेलोसिटी जो होगा वी वाई, माफ करना x लिख दिया था मैंने, वी वाई, वो कितना होगा। फाइनल वेलोसिटी निकालने का वही अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, v इक्वल्स u प्लस एटी, v इक्वल्स u प्लस एटी। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो y एक्सिस में तो क्या लिखोगे, वी वाई, यहां से u y, ठीक है, और यहां से क्या लिखोगे a y, और टाइम तो दोनों के लिए कॉमन होता है, टाइम में x y कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो तो फाइनल वेलोसिटी जो है y एक्सिस में वो क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू u y, कितना है अपने पास, u y है अपने पास u साइन थीटा, u साइन थीटा। और देखो तो a y किसके बराबर, माइनस g के बराबर, इनटू में कुंची लिखेंगे t लिख देंगे। दैट मीन्स y एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो बराबर होगा u साइन थीटा माइनस जी टी के, किसके बराबर होगा, जी टी के। एक एक टर्म अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक टर्म लिख करके समझा रहा हूं, x का कौन है और y का कौन है, ठीक है। अच्छा सर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। देखो तो अगर x में बोलोगे डिस्टेंस कितना चलेगा, x में, अच्छा फाइनल वेलोसिटी की तो मैंने बात कर ली, कहां पे, y एक्सिस में। देखो तो y एक्सिस का वेलोसिटी लगातार घट रहा है क्या, देखो ना gt घटेगा ना इसमें से, मतलब देखो नीचे की तरफ g काम कर रहा है, उसके वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, यहां कहीं मान लो क्या है, h मैक्स है, h मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो अपने पास vy जो है वो क्या हो जाएगा, 0। बट vx 0 नहीं है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या स्पीड 0 है, नहीं, y एक्सिस का स्पीड 0 है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का स्पीड 0 है, x का स्पीड अभी भी बचा हुआ है u cos थीटा, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ का स्पीड और वेलोसिटी 0 नहीं है।
सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। बताओ तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, मतलब डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस में निकालना चाहते हो डिस्टेंस, तो यहां से क्या लिखोगे, एस एक्स, है ना, एस एक्स, ठीक है, और यहां से क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स का मतलब यहां एक्स और यहां भी क्या लिखोगे, एक्स। देखो तो एक्स में अगर तुम डिस्टेंस चाहते हो तो क्या लिखोगे, यू एक्स, यू कॉस थीटा इनटू में टाइम टी, और देखो ना एक्स का एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा इनटू में टाइम टी, है ना। अगर पूछे कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी बताओ क्या होगा, तो ये होगा। y में अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसे मिटा देंगे, इसे क्या करेंगे बच्चा, मिटा देंगे, और एस वाई अगर निकालेंगे तो लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से ए हो जाएगा y वाला। देखो तो डिस्टेंस इन y एक्सिस, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है। और यहां से देखो तो एक जगह पर माइनस जी रखेंगे तो यहाँ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हो डिस्टेंस इन y एक्सिस किसके बराबर है, यू साइन थीटा, अच्छा माफ करना टाइम यहां पर छूट गया, टी यहां पर टाइम छूट गया, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो अपने पास क्या है प्रोजेक्टाइल है, इसके एक्स वाले पूरे घटनाक्रम को हमने समझा, इसके वाई वाले पूरे घटनाक्रम को हमने समझा। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालेंगे मैक्सिमम हाइट और निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा समय, जितना टाइम फ्लाई किया है ना उतना टाइम हम लोग को निकालना है। ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। और देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल नीचे दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, उसको हम लोग आर से दिखाते हैं और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये हम लोग को क्या करना है, निकालना। उससे पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लो। कुछ और एक आध दो पॉइंट है जिसपे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। पहले लिख लो आप लोग। लिख लिया, वेरी गुड। अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा है ना, हम लोग कुछ और पॉइंट है एक दो, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। एक दो और पॉइंट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। पहले इसे मिटा दूं, मिटा सकता हूं। देखो तो इसको मैं मिटा देता हूं और एक दो पॉइंट और है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैंने आपको जगह दे दिया था लिखने का, मैं साइड हो गया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो तो बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट का। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या, यहाँ का देखो, यहाँ टिक्का, समझ रहे हो, टीका का मतलब क्या, बिंदु बना दिया। यहाँ पे जो लगाते हो ना टीका, वो बना दिया, ठीक है, काला काला कलर का गुंडा वाला टीका, ठीक है। बात करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट का। ये HP है, हॉट पॉइंट है ये, ठीक है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर हम बात करेंगे क्या होने वाला है, देखिए दो बातें आप लोग को याद रखना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स देखो तो फोटो बना के समझाता हूँ। नीचे की तरफ G लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ G, और वेलोसिटी इसका देखो वर्टिकल तो 0 है बट हॉरिजॉन्टल है, और वो कितना है, u cos थीटा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी रहेगा u cos थीटा ही। और वर्टिकल वाला कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ग्राउंड से जिस वेलोसिटी से छोड़ते हैं नीचे उसी वेलोसिटी से आता है। तो यहाँ पर अभी जस्ट इसके वर्टिकल के बराबर u sin थीटा के बराबर हो जाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। और फाइनल अगर निकालेंगे है ना, तो उसका भी डायरेक्शन अपोजिट होगा और कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐसे सीधा बनाना चाहिए था, बट तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। हाँ कमेंट कर देना सर मास्टर गलती, टेढ़ा मेरा पढ़ा रहा है हमको, है ना, नहीं करना, ठीक है। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतनी गर्मी में भीग चुका हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और दूसरी बात याद रखना है आपको कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड जो होता है वो मिनिमम होता है। तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, है ना। पार्टिकल का स्पीड क्या होता है, मिनिमम। बाकी अगर तुम यहाँ का बात करो, इससे यहाँ से ज़्यादा ही होगा, है ना। यहीं पर वो पॉइंट है जहाँ पर स्पीड जो है पार्टिकल का वो क्या है, मिनिमम है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं
क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो ना हो, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो अपने पास जीरो हो फिर भी एक्सेलरेशन हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो फिर भी एक्सेलरेशन हो? यहाँ देख करके ना कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि देखिए वेलोसिटी तो जीरो है वर्टिकल, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है, और सही बात भी है, देख करके बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर वेलोसिटी अपने पास जीरो है बट एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होने के वजह से भी एक्सेलरेशन हो सकता है, और वो मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है और प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब ये वाला कंसिडर कर लोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है, हम सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड तो करते ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। एचपी आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एक दो पॉइंट और है अभी, उसको भी डिस्कस करूंगा। फटाफट पहले एचपी लिखो, लिख लिया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं ना। चलो एक और एचपी पर बात करता हूं मैं। अच्छा, एचपी नहीं है, वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं। अगर तुमसे कोई पूछे कि बता फाइनल वेलोसिटी का जो टोटल सम है वो किसके बराबर होगा, मतलब ux जो है वो किसके बराबर होगा? ux का मतलब एक मिनट भैया, ux नहीं, u जो है वो किसके बराबर होगा? u बराबर होगा ux, है ना। और देखो तो डायरेक्शन के लिए आई कैप प्लस में यू वाई, डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? जे कैप। सॉल्व करोगे इसे तो क्या लिखोगे? यू एक्स का मतलब क्या? यू कॉस थीटा, इंटू में कौन सी रे? आई कैप। अब प्लस में यू वाई का मतलब क्या? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, इंटू में कौन सी? जे कैप। तो यहां से आप इसे याद रखना, आप इसे याद रखना। नेट एक्सेलरेशन का बात करेगा, नेट वेलोसिटी हो गया, नेट एक्सेलरेशन का बात करेगा तो वो किसके बराबर होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये तो भैया क्या है? जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन सिर्फ वाई में होगा, है ना। और कितना होगा? माइनस जी, और यहाँ से जे कैप। देखो जे में नहीं होगा, माइनस जे में होगा, तो माइनस का जी, जे कैप, ये नेट एक्सेलरेशन होगा आपका सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। फटाफट से इसे लिखो, उसके बाद मैं पूरा साफ करूंगा और कैलकुलेशन जो है वो आप लोग को समझाऊंगा। पूरा साफ करके कैलकुलेशन आप लोग को क्या करूंगा बच्चा? समझाऊंगा। मजा आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरी हौसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफजाइश होती है। अच्छा, अफजाइश बोल रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं लगता हूँ शायर बनने वाला, मतलब हौसला जो है काफ़ी बुलंद होता है। तो कहीं ना कहीं से आप जब फील करवाते हो कि नहीं सर आपके साथ मैं कनेक्टेड हो, तो आपके लिए बहुत मेहनत करने का मन करता है, दिल से बता रहा हूँ। और वही चीज़ है जो बच्चा आज भीगने के बाद भी मुझे परेशान नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी सारी लाइट्स हैं, फिर भी बिना फैन के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जुनून है ये, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा दूँ, चलो इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब छोटा छोटा कैलकुलेशन है जो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेट होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी से क्या होगा? रिलेट होगा। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? अभी तो शुरुआत है मेरे विनोद, अभी तो शुरुआत है मेरे विनोद। अच्छा, तुम्हें विनोद नहीं बोल सकता, तुम समझदार बच्चे हो, मेरे शेर और शेरनी हो तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। कैलकुलेशन जो है वो हम लोग को अब क्या करना है? स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सर, कैलकुलेशन पर आओगे, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अरे ना बालक, देख तो प्रोजेक्टाइल में क्या हो सकता है? ये x है और ये अपने पास क्या बच्चा? y है। यहाँ से अगर थ्रो करेंगे तो ऐसे ये आ जाएगा। ये वेलोसिटी कितना? u, ये थीटा एंगल। देखो तो यहाँ कहीं वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल तो उतना ही रहता है, u cos थीटा। ये कहलाएगा हम लोग के पास h max। क्या कहलाएगा? h max। और यहाँ देखो ये अपने पास x वाला वेलोसिटी u cos थीटा, y वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u sin थीटा, है ना। ये अपने पास क्या? u x है और ये अपने पास क्या बच्चा? u y है ना। और ये डिस्टेंस जो है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। दिखाते हैं किससे? कैपिटल आर से, है ना। तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि पूरा जो फ्लाई किया उसमें टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट क्या है और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। यही तीन कैलकुलेशन करेंगे और ये तीनों कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, क्वेश्चन है ना। और एक छोटा सा सरप्राइज है वो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे दिखाते हैं बच्चा? कैपिटल टी से। बड़ा आसान है निकालना। एक बात बता, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता था? यू से ऊपर फेंकता था, जी काम करता था नीचे की तरफ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखता था? 2u, है ना, 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। देखो तो 2u अपॉन जी का मतलब क्या? 2 इंटू वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
यहाँ देखो तो अब u से नहीं फेंके हैं, कितना से फेंके हैं, ऊपर की तरफ u साइन थीटा से। फ्लाई करवाने वाला ऊपर, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने वाला वेलोसिटी कौन सा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? अरे वर्टिकल है ना, इससे कोई मतलब है क्या? इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ y एक्सिस का रिस्पॉन्सिबल होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा वेलोसिटी, y एक्सिस वाला वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। u साइन थीटा से ऊपर फेंका और g नीचे की तरफ काम कर रहा है, और आपको पता है कि इधर u cos थीटा भी है, लेकिन एकरा में कोई मतलब ही नहीं होगा रे, क्यों? क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं बच्चा। क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया फार्मूला। एजर शॉर्टकट मार रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलने देंगे हम लोग। ठीक है, लॉन्ग कट से बता देते हैं, क्या दिक्कत है। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो हम आपके सामने लिख देते हैं यहाँ पर कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कितना है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। कैसे मास्टर, कैसे आ गया? ठीक है, निकाल के बताते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से समझियो, अब ध्यान से समझियो, ध्यान से ये समझना है तुम्हें, रिस्पॉन्सिबल कौन है फ्लाई करवाने के लिए, उड़ाने के लिए ऑब्जेक्ट को कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वाला। मतलब वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना होगा y को, और यहाँ भी y। तो देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, ऐसे गया था ऐसे आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ये। ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पर ही आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। हाँ, हॉरिजॉन्टल में है बट वर्टिकल में नहीं है। यहाँ से क्या लिख देंगे, 0। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और टी यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और प्लस में 1/2 ए वाई के जगह पर लिख सकते हो माइनस जी, और यहाँ से टी स्क्वायर। देखो तो इसको इधर ले आओ, तो 1/2 जी टी स्क्वायर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बराबर में क्या लिखोगे, यू साइन थीटा इनटू में लिखोगे कैपिटल टी, एक टी से एक टी, टाटा बाय बाय। तो यहां से अगर टी निकालोगे तो देखो ये डिवीजन में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2u साइन थीटा अपॉन में, देखो ये जी जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। बोल मजा आया, बोल मजा आया। अगर मजा आया तो कमेंट में प्यार दिखाना, अगर मजा आया तो कमेंट में प्यार दिखाना। बड़का बड़का दिल जो है तुम्हारे के निकाल करके कमेंट में रखना। तुम्हारे दिल उसको निकाल के देता है जिससे कोई फायदा नहीं है ना। मास्टर से तुम लोग को फायदा, अच्छा चीज सिखाएगा तो यूँ नहीं देता है। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में आज तुम लोग का हर्ट दिखना चाहिए कि कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है या फिर काला है। ठीक है, चलो काले दिल वाले कमेंट मत करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आप इसे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन हो गया, मैक्सिमम हाइट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। चलिए दूसरा, अच्छा रे फोटो का है मिटा दिया। देख मास्टर का दिमाग जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे का मतलब समझता है ना। हाँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और कोई बात नहीं है, है ना। चलिए दूसरा हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे बच्चा, मैक्सिमम हाइट। वो कैसे निकलेगा आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखो तो फोटो कैसा था, ये था x सर, और ये क्या था अपने पास, y था। इस तरीके से ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा था। यहाँ कहीं वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा था अपने पास, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी हो रहा था 0, और हॉरिजॉन्टल था u cos थीटा। क्यों, क्योंकि u से अगर फेंकेंगे इसको तो x में आएगा u cos थीटा, और y में क्या आएगा, y में आ जाएगा बच्चा u sin थीटा। और x में चूंकि कोई अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। वर्टिकल वेलोसिटी जहां 0 वही है आपका hmax, वही क्या है आपका hmax। कितना होता है तो चलिए निकालते हैं। दूसरा कैलकुलेशन किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। यहां से लिखेंगे मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, hmax कितना होगा, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना हम लोग को, निकालना है। बड़ा ही सिंपल है निकालना। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा समझ सकते हो। एक बात बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी में आप लोग को क्या सिखाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था यू से अगर फेंकते थे तो हाइट जो है मैक्सिमम hmax जो है वो कितना आता था, नीचे काम कर रहा होता था अपने पास जी।
अपने पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या आया था? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये था प्रोजेक्टाइल, ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल में फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऊपर की तरफ वर्टिकल हाइट जो ये अटेंड कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यू साइन थीटा, और नीचे अभी भी काम कर रहा है जी। दैट मीन्स आप मैक्सिमम हाइट को क्या लिख सकते हो? मैक्सिमम हाइट को लिख सकते हो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। तो आपका मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लिख सकते हो इसे, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। इसे लिख सकते हो, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आपने फिर से शॉर्टकट मार लिया, मुझे तो डेरिवेशन चाहिए। अगर तुम्हें डेरिवेशन चाहिए तो कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं डेरिवेशन दे रहा हूं। फिलहाल इसे नोट डाउन करो, उसके बाद मैं डेरिवेशन जो है आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से इसे निकाल सकते हैं। मिटा दूं पहले इसे? चलिए भैया इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। कितना आया मैक्सिमम हाइट? तो मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स जो है बच्चा वो आया अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके निकालना चाहते हैं इसे, लगा दे वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। बता कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अरे वर्टिकल हाइट निकाल रहा है ना, तो ये वाला मोशन अपने पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, तो यहां से लिखेंगे वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर, और यहां से ए वाई और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से अभी ये एच मैक्स के बराबर हो जाएगा। देख तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, फाइनल क्या हो गया? 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी? यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे यहां से 2 ए वाई की जगह पर -g, और एस वाई है ना। मतलब देखो वैसे अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की तो 0 है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करेंगे तब, बट यहां से यहां तक की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहां से क्या लिख देंगे? एच मैक्स लिख देंगे। तो यहां से देखो क्या हो जाना है, इसको इधर लाओगे तो 2g एच मैक्स हो जाएगा, इधर की तरफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप निकालोगे एच मैक्स, तो यहां से एच मैक्स कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बोल फॉर्मूला मैच कर गया क्या? तो चाहे तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी लगाओ, बात दोनों का दोनों क्या है? सेम है। बात दोनों का दोनों क्या है? सेम है। कहीं से इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नोट डाउन करो, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल करके बताता हूं। मजा आ रहा होगा तो कमेंट करना, मजा आ रहा होगा तो क्या करना? कमेंट करना। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। थकना मना है। यहां तक अगर देख लिए हो तो पूरा देखना, कुछ और समय अगर दोगे तो काफी बेहतर ढंग से मैं हर चीज को क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। लिख लिया आपने? वेरी गुड। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो अब हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसको तो मैंने समझाया आपको कि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वही हॉरिजॉन्टल रेंज है। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है कैपिटल आर। तो तीसरा कैलकुलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, तो यहां से हेडिंग बनाना हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग क्या करने वाले बच्चा? निकालने वाले। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो निकालने वाले हैं। क्या होगा? देखो एक्स डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस की बात करें तो सिंपली हमने आपको क्या बताया? एस वाई इक्वल्स एक मिनट है, अभी हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा तो एस एक्स इक्वल्स क्या लिख सकते हो? यू एक्स इंटू टी हो गया। आगे का टर्म कहाँ गया सर? तो यहाँ लिखोगे प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे ये तो क्या हो जाएगा? पूरा 0, क्योंकि ए एक्स 0 है। तो एस एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? एस एक्स जो है वो आ जाना है यू कॉस थीटा इंटू में क्या? देखो टोटल टाइम यहां से लेकर के यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कैपिटल टी। एस एक्स को क्या लिख सकते हो? हॉरिजॉन्टल रेंज, डिस्टेंस इन एक्स एक्सेस इक्वल्स यू कॉस थीटा और टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे? जी लिखोगे। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो u इंटू यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या? जी। गुरुदेव मैथ के आपको पढ़ाए होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। आपके मैथ के गुरुदेव पढ़ाए होंगे ये चीज। तो यहां से लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या? जी। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है बच्चा? ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? नोट डाउन करो फटाक से, उसके बाद समराइज करवाता हूं, इसको समरी के फॉर्म में इसे लिखवाता हूं। और एक गलती करते हैं बच्चे यहां पर,
यहाँ पर एक गलती करते हैं स्टूडेंट, वो गलती को मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कमे ना और आप वहाँ घबराए ना, हताश ना हो, उदास ना हो, काफ़ी कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे करके आए आप लोग। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको। मिटा सकता हूँ मैं। देखो तो पूरा कहानी कैसा है, उस स्टोरी को समराइज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उस स्टोरी को, पूरे स्टोरी को समराइज करते हैं हम लोग। स्टोरी काफ़ी सिंपल है। सर हम बाजार जा रहे थे, है ना, 2 समोसा खरीद के लाए, 1 समोसा दोस्त को खिला दिए, 1 समोसा हम खुद खा गए। बड़ा सिंपल है सर, स्टोरी समराइज हो गया। अरे ऐसे नहीं करना था समराइज, करना तो ऐसे ही है बट टॉपिक को करना है समराइज। देखो तो हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ से ध्यान देना, ये x है, ये y है, ऐसे हम लोग वेलोसिटी दिए u, ये थीटा, इधर की तरफ आया कंपोनेंट ux दैट इज u cos थीटा, और इधर की तरफ आया कंपोनेंट है ना uy दैट इज u sin थीटा। कितना है बच्चा, u sin थीटा, और नीचे लग रहा है कुंची g लग रहा है। तो कैलकुलेशन जब किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u sin थीटा अपॉन g आ गया। कितना आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g आ गया। एच मैक्स जो है वो कितना आ गया बच्चा अपने पास, ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से बनेगा। एच मैक्स जो है वो आ जाएगा अपने पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गया एच मैक्स। और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, वो क्या आया अपने पास, वो आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये आ गया। अब देखो यही सभी चीज ना आपसे पूछेगा, लेकिन तन्नी को ट्विस्ट ला देगा आपके सामने। पता है क्या बोलेगा, क्या कि अब ऐसा है भाई साहब, ये x है, ये अपने पास क्या है y है, वेलोसिटी अभी भी कितना दे दिया u, और एंगल अब हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं देगा, वर्टिकल के साथ दे देगा थीटा। अब तुम क्या करना कि ये फॉर्मूला आगे निकाल देना, गड़बड़ा जाएगा। अरे यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ ना है, एंगल किसके साथ दिया है, विथ हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे विथ वर्टिकल, यहाँ चीजें चेंज होंगी। कैसे, तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ux, वो कितना आएगा भाई साहब, u sin थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ रहेगा उसी के साथ ना cos चिपकाएगा, और y जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, u cos थीटा। अब इसके लिए लिख, सिंपल याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। अब जो रहेगा ना यू वाई वही लिख देंगे, गधा रहे तो गधा लिख देंगे, कुत्ता रहे कुत्ता लिख देंगे, बिल्ली रहे तो बिल्ली लिख देंगे। यहाँ पर देखो यू वाई क्या था, यू साइन थीटा लिखा था, यू वाई यहाँ पर क्या है, यू कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे t इक्वल्स टू यू कॉस थीटा अपॉन जी। हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद जब मैक्सिमम हाइट निकालना होगा ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए एच मैक्स के लिए आप याद रखोगे यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। अब जो रहेगा यू वाई वही लिख दे। देख तो यू वाई का अगर बात करेगा, तो यू वाई यहाँ पर क्या था, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर किया था। यहाँ यू वाई कितना है, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर करेगा यू स्क्वायर कॉस, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 2g, ये आ जाएगा तुम्हारा एच मैक्स। और रेंज की बात करोगे वो चेंज नहीं होगा, वो अपने पास वही आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या जी, रेंज वही आने वाला है। ये 3 फॉर्मूला टिक लगा देता हूँ, इसको और इसको रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। अच्छा रेंज काहे नहीं चेंज हुआ, तो रेंज बराबर क्या लिखोगे, यू एक्स इंटू टी। देखो तो यू एक्स कितना है अपने पास, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना अपने पास निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u कॉस थीटा बाई जी। देखिए भैया u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन 2, एक मिनट, अरे गड़बड़ है कहीं क्या, एक मिनट, हाँ यू एक्स मैंने यहाँ से लिख लिया, ये लिखना चाहिए था ना मुझे, यू एक्स जो है अभी के टाइम पर क्या हो गया, यू साइन थीटा। देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन साइन 2 थीटा अपॉन में क्या जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, चाहे वर्टिकल के साथ एंगल रहे चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ, वो चेंज नहीं होता है। बाकी आपको याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर वर्टिकल के साथ एंगल है तो ये, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो ये, और वर्टिकल के साथ एंगल है तो ये। इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक जो है ना वो काफ़ी मजबूत हो गया, जड़ मजबूत हो गया, नींव मजबूत हो गया। और अब आइए ना दूसरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, सवाल, और रिलेटिव मोशन में रैनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, हर चीज़ करवाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए, ठीक है। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए, सवाल की बारी, क्वेश्चन की बारी, पहले क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन करो। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर लिख लिया है तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। थकना मना है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है
तो आगे कंटिन्यू करना आपकी जिम्मेवारी है और मुझे सही ढंग से पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो होना चाहिए, तभी आपको हर चीज जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा, नहीं तो समस्या जो है वो समस्या ही रह जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अपने पास कितने क्वेश्चन है? 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। 5 और 6 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 आपके सामने आपके बोर्ड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूं और बनाऊंगा भी। उससे पहले आप लोग वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना और खुद से बनाने की कोशिश करना। बोल रहा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट टी, एच एंड आर। सिंपल क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, देखो वेलोसिटी दे दिया है कितना, u दे दिया अपने पास 50 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या कि ग्राउंड के साथ अगर ऐसा है तो ग्राउंड से 37 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है। तो सबसे पहले आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टी निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो यहां से t इक्वल्स देखो 2 इंटू में 50 इंटू में साइन 37 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये ट्राइंगल याद है ना, अगर यहां पर कितना हो 37 डिग्री हो, ये 5 होता है, ये 4 होता है और ये अपने पास कितना 3। साइन थीटा दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन 37 को 3/5। तो लिखोगे इसे, देखो इससे कट कर सकते हो 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 10 इंटू में देखो तो 3/5, इसे काट दोगे तो 2 टाइम्स कटेगा, कितना आ जाएगा 6 सेकंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा नंबर पे बोला है कि आपको निकालना है h, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा। तो h के लिए आपको क्या लिखना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपको लिखना होता है 2g। वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, u स्क्वायर दैट मीन्स 50 गुना 50 साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो यहां से लिख सकते हो साइन 37 डिग्री होगा ये भी, है ना, और साइन 37 का वैल्यू कितना 3/5, मतलब 3/5 का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो h जो है वो कितना आ जाएगा, आइए भाई साहब कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो ध्यान से ये हो जाएगा 50, है ना, और इंटू में बच गया 5, और देखिए तो यहाँ से 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 25। काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, और इसको काटोगे, है ना, ये आ गया अपने पास 2। अब कुछ कटने वाला भी है क्या, नहीं, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो अपने पास आ जाएगा ये 90 मीटर आपका हाइट आ जाएगा। लास्ट में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा रेंज। रेंज जो होता है वो बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या पता है, यहाँ पर 37, ठीक है, इंटू में 2 करोगे तो फंस जाओगे, इसीलिए सिंपल है कि इसको पहले एक्सपेंड कर लो थोड़ा सा। u स्क्वायर इंटू देखो तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, अपॉन में क्या लिख दोगे जी। तो रेंज कैसे निकालोगे, u स्क्वायर का मतलब 50 इंटू 50 इंटू में कौन सी है 2, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 3/5, और कॉस 37 दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, अपॉन में क्या लिखोगे 10। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, और यहाँ से काटोगे तो ये 10 से खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 20 60 240 मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट टाइप के आते हैं, इसे नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको देखने के बाद ना हिल सा जाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अरे कैसे बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, एंगल दिया ही नहीं। अब वो करते क्या है पता है, वो एंगल निकालने के चक्कर में फंस जाते हैं। बट आप लोग को ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स फकीरे के यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फकीरा है तो फिक्र किस बात का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। निकालना शुरू करते हैं। देखिए बच्चा, जब निकालना शुरू कीजिएगा ना आप टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर लिखोगे 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो t इक्वल्स क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। अब देखो थीटा तुमको पता नहीं है,
तो फंस जाओगे, बट ऐसा नहीं करना। देखो u sin थीटा क्या है, u y ही तो है, u y अपॉन जी भी तो इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। अरे इसी से तो ये लाए थे, इसी से तो वास्तव में आता है। तो देखो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है आपका 6i कैप प्लस 8j कैप, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है ना, मतलब ये u x का वैल्यू है, ये u y का वैल्यू है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2 इंटू, देखो तो u y कितना दिया हुआ है 8 अपॉन में क्या लिखोगे 10, ये हो जाएगा 16/10, दैट मीन्स 1.6 सेकेंड आपका क्या है आंसर है। दूसरा आपके पास मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो एच मैक्स जब लिखोगे तब लिखोगे क्या u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में लिख दोगे क्या, यहाँ से लिख दोगे 2g। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है ना, एक मिनट, यहाँ पर 2 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक चीज ध्यान देना कि इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते हो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स u y का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। यहाँ से देखो u y का होल स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास 64 है ना, 64 और अपॉन में 10 इंटू 2 20 आ जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे 2g है, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 32, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा अपने पास कितना 10, तो 3.2 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल है। रेंज निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से समझते जाना। रेंज के लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से देखो थीटा आपके पास नहीं है तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे u स्क्वायर साइन 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में लिखोगे जी। देखो u स्क्वायर है तो एक u इसके साथ चिपका दो, एक u इसके साथ, तो यहाँ से लिखोगे 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन में जी। 2 इंटू यू एक्स कितना है 6, यू वाई कितना है 8 अपॉन में क्या लिखोगे 10। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आना होगा वो आपका आ जाएगा। आंसर कितना है एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर जो है, एक मिनट, वो कितना है ना। आंसर है इसका 9.6 मीटर, कितना है 9.6 मीटर। सिंपल है। अच्छा एक और दिमाग यहाँ से लगा सकते थे, पता है क्या, रेंज निकालना है ना, तो रेंज के लिए आपके पास क्या है फॉर्मूला, देखो तो यू एक्स इंटू टी, एक्स में वेलोसिटी कितना है, एक्स में वेलोसिटी है 6 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला है 1.6। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.6 मीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, तो काफ़ी सिंपल पड़ जाता है हम लोग के लिए ये चीज़ें है ना, तो कहीं से कोई हार्ड चीज़ नहीं है। नोट डाउन करो। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं है ना। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए एक क्वेश्चन काफी सिंपल है, तुरंत ये निपट जाने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज। देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन का फोटो बना लो। यहाँ बोला है कि वेलोसिटी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर इस पॉइंट को तुम a मानते हो और इसको मान लो b, तो पूछ रहा है यहाँ वेलोसिटी क्या होगा। अरे हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा ही नहीं, तो वो तो कितना रहना है 2i कैप। वर्टिकल चेंज हो जाएगा, होगा मैग्नीट्यूड उतना है बस नीचे की तरफ, तो ये माइनस का 3j कैप। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। लिख लो इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। मतलब बोल रहा है क्या, देखो तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, ठीक है, मतलब आर, और मैक्सिमम हाइट एच मैक्स जो है वो इक्वल है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। काफी सिंपल है, फॉर्मूला रख दो, सिंपली आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल्स, देखो एच मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा इंटू में क्या लिखोगे कॉस थीटा इक्वल्स, देखो इधर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बच जाएगा है ना, एक साइन से एक साइन कट जाएगा।
देखो जरा ध्यान से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 आ जाएगा और कॉस को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। दैट मीन्स ये टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स 4। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब, ऑप्शन डी आपके पास क्या है, सही है। लिख लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, है ना, ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके कि बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कितना है, 1000 है, ठीक है, 1K है। कब है, जब थीटा, बोल रहा है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 75 डिग्री, इतना डिग्री पे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज इतना है। आगे बोल रहा है क्या, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड आउट इट्स रेंज when it is projected at an angle 30 डिग्री from horizontal with same speed। स्पीड इसमें निकालना होगा सबसे पहले। आपसे पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा आर डैश, है ना, जब एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का होगा। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या जी। देखो तो ये कितना दिया हुआ आपके पास 1000, और यहाँ से u आपके पास नहीं है, साइन 2 थीटा 75 इंटू 2 अपॉन में क्या लिखोगे 10 लिखोगे। ध्यान से समझना एक चीज, साइन 75 जो होता है ना, साइन 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150, और 150 मतलब कॉस 30। दैट मीन्स देखो साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साफ साफ लिख देता हूँ 1/2, यहाँ से 1/2 अपॉन में क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 20 यू स्क्वायर, है ना, ये आ गया। यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट यू स्क्वायर ही पुट कर देंगे। आर डैश बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो यू कितना निकला, सेम स्पीड बोल रहा है ना, तो ये निकला 1000 इंटू 20 और इंटू में साइन 2 थीटा 30 है तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 कितना √3 अपॉन 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपके पास, है ना, और इसको काटेंगे तो ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू √3 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। तो ओवरऑल ये कुछ क्वेश्चन रहा। चैप्टर खत्म करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थक गया हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि देखो पसीना बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से थका हूँ, पढ़ाने से नहीं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाय बाय, बाकी सब ठीक है।